Top 5 amazing facts about God. फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं जब श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए थे अयोध्या में, 1 महीने तक सूर्य भगवान गए ही नहीं। 1 महीने तक वह हिले ही नहीं, वह अपनी चाल ही भूल गए। अपने रथ के साथ वहीं रहे भगवान के दर्शन करने के लिए। चंद्रमा मायूस हो गए, दुखी हो गए कि मुझे मौका ही नहीं मिल रहा श्री राम लला के दर्शन के लिए। श्री रामचंद्र जी किसी को भी दुखी नहीं करते हैं। जब उन्होंने देखा कि चंद्रमा की शरण ही नहीं आ रही है तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, आज के बाद जब कोई मेरा नाम लेगा साथ में तुम्हारा नाम जरूर लेगा, श्री रामचंद्र। फैक्ट नंबर 2, अक्सर आपने फोटोज या वीडियोज में श्री कृष्ण भगवान के हाथ में एक बांसुरी तो देखी होगी। इसके पीछे का रहस्य क्या है, आइए जानें। द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वां अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवता, भगवान, सूर्य, ऋषि मुनि भेष बदलकर एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने आ रहे थे। वह देख भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वह यह सोच कर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार में क्या दिया जाए। तब शिव जी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीची की वज्र की अस्थियां रखी हुई हैं। अगर आप नहीं जानते कि ऋषि दधीची कौन है, तो वह ऋषि हैं जिन्होंने राक्षस एवं असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग कर अपनी वज्र की हड्डियां देवताओं को दान कर दी थी, जिससे ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे। उस बची हुई एक हड्डी को तराश कर भगवान शिव जी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वह बालक भगवान श्री कृष्ण से मिले तब उन्होंने वह बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि कुछ मान्यताओं के अनुसार राम अवतार को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है। अगर आप नहीं जानते तो इसका एक कारण था। जी हाँ, श्री राम मानव मात्र ही थे। उनके पास अपने विष्णु स्वरूप की दिव्य शक्तियां नहीं थी। उनके इस अवतार में उनके पास 14 कलाएं थी और सर्वोच्च रूप में 16 कलाएं होती हैं। केवल श्री कृष्ण अवतार में प्रभु की सभी 16 कलाएं थी। इसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य था। रावण के पास वरदान था कि उसकी मृत्यु कोई नहीं कर सकता सिवाय एक मानव के, अर्थात उसका वध केवल एक मनुष्य ही कर सकता था। यदि राम अवतार पूर्ण अवतार होता तो उन्हें मानव के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि राम अवतार को पूर्ण अवतार नहीं माना जा सकता और इसलिए उन्हें बंदरों की मदद लेनी पड़ी और सीता का अपहरण होने पर वह एक सामान्य इंसान के रूप में रोए। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कृष्ण कौन है? पहली गाली पर सर काटने की शक्ति होने के बाद भी यदि 99 और गाली सुनने का सामर्थ्य है तो वो कृष्ण है। सर्व सामर्थ्य होने के बाद भी यदि सारथी बने तो वो कृष्ण है। मृत्यु के फन पर मौजूद होने के बाद भी यदि नृत्य कर रहे हैं तो वो कृष्ण है। द्वारिका का विशाल वैभव होने के बाद भी यदि सुदामा जैसा मित्र है तो वो कृष्ण है। सुदर्शन जैसा शस्त्र होने के बाद भी यदि हाथ में बांसुरी है तो वो कृष्ण है। मृत्यु की गोद पर होने के बाद भी यदि हंस खेल रहे हैं तो वो कृष्ण है। वो कृष्ण ही हैं जिन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु संदीपनी को उनके मरे हुए बेटे को जीवन दान दिया था। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान की इतनी विशाल द्वारिका नगरी कैसे समुद्र में डूब गई? जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजयी हुई, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून समझाकर वो कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे तो श्री कृष्ण के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी। फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार से मेरे कुल के सभी पुत्र आपस में युद्ध करते हुए मारे गए और मेरे कुल का नाश हो गया, और उसी प्रकार से ग्वाले तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा और तुम्हारी नगरी नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण जब द्वारिका पहुंचे वहां आए दिन अनहोनी घटनाएं घटने लगी और कुछ दिन तक द्वारिका वासियों ने आपस में लड़ लड़कर आधे कुटुंब का नाश कर दिया। श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न की भी मृत्यु हो चुकी थी। भगवान बलराम ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे और श्री कृष्ण वन में जा बैठे और साधना में लीन हो गए और एक शिकारी ने उन्हें दूर से देख हिरण समझकर उन पर वार चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण के प्राण त्यागते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें।